सदियों से राजा सत्ता और धन की इच्छा से प्रेरित हैं और अपने वर्चस्व का इस्तेमाल मौजूदा समाज से आगे निकलने के लिए अपनी रुचि का कुछ बनाने के लिए करते रहे हैं। कई मामलों में धन विजय के लिए एक प्रेरक था। राज्य बढ़े और गिरे, और महान साम्राज्य पैदा हुए और गुमनामी में खो गए। शक्तिशाली राजाओं ने बड़ी सेनाओं को मृत्यु और विनाश की दहलीज तक पहुंचाया। यह सब अन्य शासकों से सत्ता हथियाने के लिए है। सैनिकों के लिए युद्ध की लूट विजय के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा थी। सैनिकों को आसानी से उस धन को जीतने के लिए प्रेरित किया गया जिसकी उनके पास आमतौर पर वास्तविक जीवन में कमी थी। राजाओं ने अधिक भूमि, लोगों और धन को प्राप्त करने के लिए अपने साम्राज्य का विस्तार करना जारी रखा। धन करों और उपहारों के माध्यम से एकत्र किया गया था। राज्य की संपत्ति को नियंत्रित करने वाले राजाओं की प्रथा माइसौर इतिहास के शुरुआती दिनों से ही अस्तित्व में थी। शासकों को अपनी प्रजा की संपत्ति की लालसा थी, यहाँ तक उनके द्वारा लगाए जाने वाले करों से भी अधिक। वे हमेशा अपने नागरिकों की संपत्ति को नियंत्रित करने के लिए छिपी महत्वाकांक्षा रखते थे। मुगलों के शासनकाल में ऐसी गतिविधियां विलेही देखने को मिलती थीं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद राज्य वर्चस्व के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। दक्षिण में मराठा सेनाओं ने मैसूर साम्राज्य पर कई बार आक्रमण किया और कस्बों और गांवों को लूट लिया। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां मैसूर के शासकों को मराठा सेनाओं को फिरौती देनी पड़ी। हैदर अली ने 1758 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सत्ता में शासक के बावजूद नागरिक अपने धन और सोने की रक्षा स्वयं करते थे। वे इसे हमलावर सेनाओं के छापे के दौरान छिपाते थे, लेकिन आक्रमणकारी सेनाओं और शासकों को इस बात की जानकारी थी। शासक अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए अपने क्षेत्रों में व्यापारिक समुदाय की संपत्ति पर निर्भर रहते थे। 1760 की शुरुआत में मराठा सेना द्वारा अपनी हार के बाद हैदर अली ने बेंगलुरु पीठ के धनी व्यापारियों से पैसे उधार लिए थे। मराठा सेनाओं ने मैसूर के नागरिकों और व्यापारियों की निजी संपत्ति को लूटने का एक अनोखा तरीका अपनाया। जब मराठों ने किसी कस्बे या गांव पर कब्जा कर लिया, तो निवासी अपनी संपत्ति लेकर भाग जाते थे। वे भटकते थे और पहाड़ियों और जंगलों में छिप जाते थे। कभी कभी मराठा सेनाएं निवासियों को वापस आमंत्रित करती थीं, उन्हें उनकी संपत्ति के एक हिस्से के बदले में शरण देने की पेशकश करती थीं। इस तरह उन्होंने उन नागरिकों की पहचान की जिनके पास धन था और फिर उनसे उनकी शेष संपत्ति को छीन लिया। 1758 में हैदर अली ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद श्रीरंगपट्टन की संपत्ति लूट ली गई। श्रीरंगपट्टनम में परिवारों ने गहने, सोना और चांदी बचाई थी। कुछ किसानों ने संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए गुप्त रूप से दफन कर दिया था। आमतौर पर ऐसे छिपे हुए खजानों को हमेशा के लिए भुला दिया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।